कौन हो? क्या चाहते हो? नहीं, कल सवेरे आना, कल सवेरे। माइक नहीं, कल सवेरे आना, कल सवेरे। या मेरे खेलने का समय है। एक निगाह देखने, बस एक निगाह, मैं कहाँ से चला जाएगा। 7 लड़कों में से यही एक लड़का बच रहा है। हम दोनों आदमी मर जाएंगे। लड़का आपकी बढ़ती हुई कीमत। ऐसे उजड़ते थे, हाथी रोज आया करते हैं। मैं तुम लोगों का स्वभाव अच्छी तरीके से जानता हूँ। माइक जो अपने खेल मनोरंजन के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। हे भगवान, मुझे अब तक विश्वास न था पढ़े लिखे लोग इतने भी कठोर होते हैं। हे भगवान, बड़ी तारीफ सुनी थी इनकी, अब मैं कहाँ जाऊँ। कैलाश, कैसी तबीयत है? कुछ ऐसा ना करेगी। क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो कुछ नाश्ते से भी फायदा ना होगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? लड़के को सर्प ने काट लिया। कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी जान बच जाए। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो गई हैं। ऐसे ऐसे भगवान पड़े हुए हैं। मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गया था कि मैं इसकी बातों में आ गया। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलवाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलवाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जगह उसके पैरों में रख दूंगा। ठीक है, शांत रहे। ऐसे लंगोटी बांध कर निकल जाऊंगा। मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश, उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। मैं जानता हूँ ये झाड़ फूक करने वाले को अभी बुला लाता हूँ। बुला लाइए। कुछ सुना डॉक्टर चड्डा बाबू की लड़की को सांप ने काट लिया? क्या चड्डा वाला लड़के को? वही चड्डा होना सावनी में बदले में रहते हैं। हाँ, वही शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। मैं नहीं जानता, मेरी बला जाए। जानता हूँ, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा था कि एक नजर देख लीजिए, मगर उन्होंने सीधे मुझे बात तक भी न की थी। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं, एक ही लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा काट है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, मगर उन्हें तनिक भी दया न आई। मैं तो उनके द्वार पर होता तो ही बात तक न पूछता। तो न जाओगे? हमने जो सुना सो कह दिया। अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो चला नहीं गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, मगर तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। इसी के वास्ते सबका गला दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा और कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। इतनी रात गए झाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो ही मैं न जाता। सवारी दरवाजे पे लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं, कहीं नहीं देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद कैसे आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन देने की कर दी? जो मैं वहाँ जाऊँ वो आकर मेरे पैरों पर गिर पड़े तो ही मैं न जाऊँ। उठे तो इसी इरादे से हो? नहीं, ऐसा पागल नहीं हूँ जो मुझे काटे हुए उसके लिए मैं फूल होता फिरूं। चलता हूँ, चड्ढा के लड़के को देख ही लेता हूँ। झाड़ फूक नहीं करूँगा, देखूंगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखूंगा, कैसे सिर पीटते हैं, कैसे पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। डॉक्टर साहब क्या है भाई?
भाई आज तो कुछ कहते ही नहीं बनता, फिर कभी आना इधर। 1 महीने तक तो शायद किसी भी मरीज को ना देख सकूंगा। सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चलो देख लो चलकर, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था सो हो चुका। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। क्या नारायण चाहेंगे तो भैया आज घंटे में उठ बैठेंगे। आप नाक दिल छोटा कर रहे हैं। कैलाश कैलाश कैलाश, धन्य है आप, आपने मेरे लड़के को जिला दिया। हमारा को डॉक्टर साहब लड़का जी उठा। हाँ हाँ भाई हाँ, बुड्ढा यही था, ना जाने कहाँ चला गया। अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, मैंने तमाकू तो नली अपने पास से निकाल कर भरी। बुड्ढा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादा न हुआ। मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया कि एक बार यहाँ मरीज को लेकर आया था। अब मुझे याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। उस बात को याद करके जितना मुझे गलानी हो रही है, अब उसे मैं प्रकट नहीं कर सकता। अब मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा तो नहीं है जानता हूँ, पर उसका जन्म इसकी दशा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे आदर्श दिखा दिया है, जो अब मेरे जीवन भर मेरे सामने ही रहेगा।